Welcome to Discover Movies. हम सभी ने कभी न कभी एक ऐसा केस देखा होगा जहाँ कोई आदमी कोमा में चला जाता है। पर आखिर कोमा में होता क्या है? अगर क्या हो मैं कहूँ कि कोमा उस आदमी के दिमाग की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। पर इसका जवाब जानने के लिए आपको कोमा में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये एक साइंस फिक्शन मूवी है जो आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो अपने रूम में सोया हुआ होता है। वो जब उठता है और रूम में देखता रहता है, तभी वहाँ की चीजें धीरे धीरे ब्लैक मैटर में बदलने लगती हैं। मानो वो पूरी जगह को ब्लैक मैटर बना रहा है। वो आदमी शॉक हो जाता है और बाहर भागने लगता है। तो वो देखता है कि वो पूरी जगह पूरी तरह से ऊपर नीचे हो गई है। वहाँ के बाकी लोग भी पूरी तरीके से इंसान नहीं है, उनका कुछ पार्ट गायब है। तो गाइज मैं बता दूं, ये जो आदमी है उसका कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया रहता है और वो कोमा में चला जाता है। ये पूरी जगह कोमा है जहाँ सभी कोमा में जाने वाले पेशेंट यहाँ आते हैं। और ये सारी इनकम्प्लीट और ब्लैक मैटर वाली चीजें वो उन सभी पेशेंट की यादें और सपने हैं। उन्हें जितना याद होता है वो चीजें उन्हें दिखाई देती हैं। वो आदमी ये सब देखकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ एक ब्लैक कलर का क्रिएचर आ जाता है जिसे रिपर्स कहते हैं। आप सोच रहे होगे कि ये तो सपने की दुनिया है, तो ये क्रिएचर यहाँ कैसे आ गए? गाइस, कोमा में कोमा पेशेंट का दिमाग मर जाता है पर लाइफ सपोर्ट मशीन चलते रहती है और दिमाग इतना सेंस कर लेता है जिससे ये क्रिएचर बनते हैं और ये जिसे भी टच करेंगे वो भी उनके जैसा बन जाएगा। वो रिपर्स उस आदमी पर अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी कुछ लोग आके उसे बचा लेते हैं और उस आदमी को लेके कहीं सेफ जगह पे जाते हैं। वो कैसे भी करके उस रिपर से बचते हैं और उसमें से एक आदमी जिसका नाम फैंटम होता है, उसके हाथ पे वो रिपर्स टच कर देते हैं। पर ये बात वो किसी और को नहीं बताता और वो हाथ पर कपड़ा बांध लेता है। वो उस आदमी को एक सेफ जगह लेके जाते हैं। वो आदमी अपने रियल लाइफ में एक आर्किटेक्ट होता है, तो वो सभी उसे आर्किटेक्ट नाम से ही बुलाते हैं। सभी उस आर्किटेक्ट को देखकर बहुत नाराज होते हैं कि इसके लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाली। पर उनका लीडर जिसका नाम यान होता है उसे उसका कमरा दिखाने के लिए कहता है, जैसे उसे आर्किटेक्ट पर पूरा भरोसा हो। फ्लाई उसे उसका कमरा दिखाती है। यान जो इसका लीडर होता है वो यहाँ सबसे पहले आया हुआ होता है। इस कोमा की एक और बात बहुत यूनिक है कि रियल वर्ल्ड के कुछ घंटे यहाँ के बहुत दिनों के बराबर होते हैं। आर्किटेक्ट को अपने एक्सीडेंट का सपना आता रहता है। बेसिकली वो सपने में सपना देखते रहता है जो कि कोमा में पॉसिबल है, पर उन सपनों में अगर तुम खो जाओगे तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। सुबह होने के बाद सभी आर्किटेक्ट की एबिलिटी पता करने में लग जाते हैं। यहाँ कोमा में कुछ लोगों को स्पेशल एबिलिटीज मिलती हैं, जैसे स्पिरिट जो रिपर्स को दूर से ही सेंस कर लेती है, एस्ट्रोनॉमर मैप क्रिएट कर सकता है और फ्लाई दूसरों को हील कर सकती है। पर अब सबको ये पता करना था कि आर्किटेक्ट के पास कौन सी एबिलिटीज है। फैंटम के पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड पावर होती है, तो वो आर्किटेक्ट पर हमला करने के लिए बोलता है जिससे उसकी एबिलिटीज पता कर सके। पर बहुत कोशिश के बाद भी वो आर्किटेक्ट मार खाता रहता है और उसकी एबिलिटीज बाहर नहीं आती। सभी को लगने लगता है कि उस आर्किटेक्ट के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है। ये सब होने के बाद आर्किटेक्ट को फिर से वो सपने आने लगते हैं जिसमें उसका कार एक्सीडेंट हुआ होता है, पर वो सपने बहुत कमजोर थे इसलिए वो उन्हें पूरा नहीं देख पाता। अगले दिन आर्किटेक्ट को बाकी नॉर्मल मैन की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी पावर नहीं होती। वो काम करता रहता है। तभी उसका लीडर यान वहाँ आता है। वो आर्किटेक्ट को बताता है कि कभी कभी एबिलिटीज को जनरेट करने में टाइम लगता है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यहाँ फैंटम और उसकी टीम एक्सक्लूसिव लाने के लिए जा रही होती है। यान आर्किटेक्ट को भी साथ में लेके जाने के लिए कहता है। फैंटम इस डिसीजन से खुश नहीं होता। उनकी टीम एक्सक्लूसिव लेने के रास्ते में ही होती है। उन्होंने एक फ्रीक्वेंसी बनाई होती है जिसे ऑन करने पर रिपर्स अट्रैक्ट होते हैं और वो एक्सक्लूसिव से उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे ग्रुप में सिर्फ एक ही जन की मौत होती है। उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी होती है। ये सब भी यादें हैं जो उन सभी लोगों की याद से मिक्स होके बनी है। पर फैंटम बिना कुछ प्लान बनाए सिक्योरिटीज पर हमला करने लगता है। सिक्योरिटी भी काउंटर अटैक करते हैं। स्पिरिट के पास एक और पावर होती है जिससे वो किसी की भी ट्रांसपेरेंट डुप्लीकेट बना सकती है। इस एबिलिटी का यूज करके वो टीम की हेल्प करती है और उन सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं। फैंटम के टीम मेंबर्स को भी चोट लगती है जिसे फ्लाई अपनी एबिलिटी से ठीक कर देती है। वो सभी एक्सप्लोजिव लेने जाते हैं। केबल नाम का आदमी उस एक्सप्लोजिव को निकालने का काम करता रहता है। तभी स्पिरिट कहती है रिपर्स आ रहे हैं। फैंटम सभी को भागने के लिए कहता है क्योंकि उस एक्सप्लोजिव को नीचे गिरने से वो जगह ब्लास्ट हो सकती है। पर आर्किटेक्ट बहादुरी दिखाता है और सभी को यहाँ आने के लिए कहता है। रिपर्स काफी पास आ गए होते हैं। तभी वो एक्सप्लोजिव नीचे गिरने लगता है। आर्किटेक्ट अपने दिमाग का यूज करके एक आयरन स्लाइड बनाता है जिससे वो एक्सप्लोजिव फिसल कर नीचे आ जाता है। तो ये थी आर्किटेक्ट की एबिलिटी। वो इमेजिन करके कुछ भी बना सकता है। वो सभी जल्दी एक्सप्लोजिव लेके वहाँ से चले जाते हैं। आने के बाद सभी आर्किटेक्ट से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी जनरेट कर ली और उनकी हेल्प भी की। तभी उनका लीडर यान एक सेफ जगह यानी कि एक सिटी बनाने के लिए कहता है जहाँ रिपर्स बिल्कुल ना आ सके और जहाँ वो
सेफली रह सके। आर्किटेक्ट उसे कहता है कि वो बना लेगा। सभी को लगता रहता है कि वो जगह बन जाने के बाद वो सभी सेफली वहाँ रह सकते हैं। सबके सोने के बाद आर्किटेक्ट अपनी एबिलिटी को और अच्छा करने के लिए प्रैक्टिस करता रहता है, पर वो ये नहीं कर पाता। फ्लाई उसे एक और बार ट्राई करने के लिए कहती है और एक ब्लूप्रिंट के बारे में सोचने के लिए कहती है। आर्किटेक्ट वो ट्राई करता है और अपनी इंजीनियरिंग की प्रोसेस को याद करते हुए वो चीजें बनाता है और वो उसमें कामयाब होता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन यान उस जगह पे लेके जाता है जहाँ उन्हें सिटी बनानी चाहिए। एस्ट्रोनॉमर सभी को मैप में जगह बताता रहता है। सभी उस जगह पर जाने के लिए निकलते ही रहते हैं। रास्ते में सभी आर्किटेक्ट को अपने अपने मनपसंद की चीजें वहाँ इंक्लूड करने के लिए कहते हैं। स्पिरिट को सेंस हो जाता है कि रिपर्स आ रहे हैं। यहाँ किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि रिपर्स आ जाएंगे। यहाँ सभी को पता चलता है कि फैंटम को रिपर्स ने टच कर दिया था और वो भी धीरे धीरे रिपर्स बन रहा था। वो फैंटम पर गोलियां चलाते हैं पर उससे कुछ नहीं होता। फैंटम वहाँ से भाग जाता है। रिपर्स धीरे धीरे सभी पर हमला करने लगते हैं। वहाँ फैंटम चाहता था कि रिपर उसके साथियों को छोड़कर उस पर हमला करे, पर वो फैंटम पर हमला नहीं करते क्योंकि वो भी अब उनकी जैसा बनने लगा था। वो सभी वहाँ से अपने छुपने वाले जगह पर जाने लगते हैं, पर वहाँ भी रिपर्स आ जाते हैं। वो सब दूसरी सेफ जगह भागते रहते हैं कि आर्किटेक्ट के चारों तरफ सभी चीजें गायब होते हुए दिखाई देती रहती है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसे रियल वर्ल्ड में होश आ रहा होता है और वो कोमा से बाहर निकल रहा होता है। उसकी आंख खुलने पर वो एक्सीडेंट से पहले हुई बातों को याद करता रहता है, जहाँ वो फ्लाई के साथ एक क्लाइंट से मिलने जाता है जिसने उसके डिजाइन पसंद किए होते हैं। फ्लाई उसे समझाती है कि वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे क्योंकि न्यूज में उनके बारे में बहुत गलत रूमर्स फैल रहे हैं कि वो सिर्फ अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं। उस क्लाइंट के पास पहुंचने के बाद उनका एक आदमी आर्किटेक्ट को अकेले अंदर आने के लिए कहता है। अंदर जाने के बाद वो उस क्लाइंट से मिलता है जो कि यान होता है, जो कोमा में उसका लीडर था। वो आर्किटेक्ट की डिजाइन देखता है और उसे एक जगह दिखाने के लिए लेके जाता है। वहाँ कुछ लोग रहते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को लाती है जिन्हें अपनी रियल लाइफ से बहुत ही नाराजगी है, या फिर वो लोग जिन्हें जीने का कोई मकसद नहीं है। और ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों को कोमा में भेजती है जहाँ सभी को एक जीने का मकसद मिलता है और उन्हें अपनी वैल्यू समझ में आती है। आर्किटेक्ट ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से वो भागने लगता है। भागने में उसकी फ्रेंड फ्लाई मदद करती है, पर कार में बैठने के बाद कुछ दूर पे जाने पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे पकड़कर उस एक्सपेरिमेंट में शामिल कर लेते हैं। उठने के बाद यान उसे बताता है कि सभी लोगों को पहले मैंने फोर्स किया था कोमा में जाने के लिए, पर ये लोग अब वहीं रहना चाहते हैं, मानो उन्हें अपनी दुनिया मिल गई। ये सब उस दुनिया में सही पोजीशन पे है। यान चाहता है कि आर्किटेक्ट कोमा में वो सिटी बनाने का काम पूरा करे जिसके लिए उसे लाया गया था, और वो उसे वापस कोमा में भेज देते हैं। गाइस, मैं बता दूं कि कोमा से बाहर निकलने का एक तरीका है जो एक पिछले दरवाजे की तरह है और वो रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। आर्किटेक्ट कोमा में अपने रूम में उठता है। यहाँ पे फ्लाई और उसके बचे हुए साथी रिपर से बच के छुपे हुए रहते हैं। तभी वहाँ आर्किटेक्ट अपनी एबिलिटी का यूज करके ब्रिज बनाते हुए आता है और रिपर्स के ऊपर ब्रिज गिरा देता है और वो बाकी लोगों को साथ में आने के लिए कहता है। वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ उनकी नई सिटी बनाई जाएगी। आर्किटेक्ट अपनी एबिलिटी का यूज करके सिटी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब वो बहुत तेजी से चीजें बना सकता है। वो अपनी सारी डिजाइन जो उसने रियल वर्ल्ड में सोची थी यहाँ पे अप्लाई कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो काम पूरा कर देता है और काफी थक जाता है। आर्किटेक्ट ने सबको बता दिया था कि हम सबकी असली बॉडी बाहर एक्सपेरिमेंट के लिए रखी गई है और यान के बारे में सारी बातें बता दी थी। यान को इस बारे में पता था तो उसने कोमा में आते टाइम सभी के बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया था जिससे कुछ टाइम में उनके दिमाग में ऑक्सीजन कम जाने लगेगा। यहाँ धीरे धीरे सब खत्म होने लगते हैं। यान उस सिटी में जाता है पर आर्किटेक्ट फ्लाई को बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है और वो सब रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। आर्किटेक्ट के कमरे में एक अधूरा सपना होता है। उन्हें लग रहा होता है कि वही वो रास्ता है जो उन्हें रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है। वो सब वहाँ जाने लगते हैं पर उनके अड्डे पे रिपर्स पहले से ही पहुंचे रहते हैं। वो कैसे भी करके उसका ध्यान भटकाकर रूम में जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो उसी बिल्डिंग में पहुंच जहाँ उनकी बॉडी का एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, पर वो रूम आसानी से नहीं मिल पाता। सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। ये सारी चीजें उनकी यादों से बनी हुई है। अगर वो याद भूल गए हैं तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। उन्हें वो जगह ढूंढने के लिए वो डिटेल्स चाहिए थी जो रियल वर्ल्ड से उन्हें कनेक्ट करता हो। यहाँ एस्ट्रोनॉमर भी खत्म हो जाता है। तभी आर्किटेक्ट को याद आता है वो पेंटिंग जो उस रूम में लगी हुई, पर तभी वहाँ यान आ जाता है और आर्किटेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। आर्किटेक्ट उस पर वॉल गिराता है पर वो उससे बच जाता है। यान उन्हें मारने ही वाला होता है कि एक रिपर्स उसके पीछे से आके उसको मार देता है और यान खत्म हो जाता है। वो रिपर और कोई नहीं फैंटम होता है जो कि रिपर्स बन गया होता है। वो उन दोनों की हेल्प करता है। आर्किटेक्ट और फ्लाई दोनों उस कनेक्टेड प्लेस में जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। आर्किटेक्ट होश में आने पर फ्लाई को जगाता है
और उससे कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। यान के आदमी रूम में आते हैं पर वो आर्किटेक्ट और फ्लाई को कुछ नहीं करते। यान यहाँ पर मर चुका होता है क्योंकि कोमा में रिपर्स ने उस पर हमला कर दिया होता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन आता है जहाँ सब कुछ ठीक हो गया रहता है और आर्किटेक्ट अपने एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। उसे एक बिल्डिंग के डिजाइन का प्रोजेक्ट मिला होता है। वो और फ्लाई अब साथ में रहने लगते हैं। यहाँ न्यूज आती है कि यान की कंपनी जो स्पिरिचुअल टीचिंग करती थी उन्हें गवर्नमेंट ने लीगली एक्सेप्ट कर लिया है और वो अपनी कंपनी आगे बढ़ा सकते हैं। आर्किटेक्ट को एक कुरियर आया हुआ होता है जिसमें यान की कंपनी का इनविटेशन होता है। आर्किटेक्ट भी उस लेटर को छुपा लेता है और फ्लाई के साथ चला जाता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।